Hello students, today I am going to explain chapter number 8, how do organisms reproduce. Now reproduction is found process which is found in the living bodies. Okay, so reproduction is a life process, but this reproduction is necessary for the continuity of the species. We have studied in previous classes also. First of all, I am going to explain the definition. Reproduction, it is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. रिप्रोडक्शन एक लाइव प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गन्स अपने ही जैसे ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन. यानी अपने ही जैसे ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वी कैन से वो अपनी ही कॉपीज प्रोड्यूस कर रहे हैं. रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन ऑन अर्थ. रिप्रोडक्शन किसी भी इंडिविजुअल में रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ नहीं रहेगी, लेकिन विदाउट रिप्रोडक्शन उसकी जनरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी, उसकी स्पीशीज कैसे कंटिन्यू होगी. सो रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज और कैसे कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन ऑन अर्थ. जनरेशन कंटिन्यू करेंगे तो स्पीशीज भी एक्सिस्ट करेंगी. Chromosomes in the cell contain the information for inheritance of features which are passed from generation to generation in form of DNA individual. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए और कैसे क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर होती है. ठीक है. तो chromosomes are found in the cell and they are having information of the parents which will be passed in the next generation. So reproduction involves copying of DNA and other cell effectors. तो हम कह सकते हैं कि reproduction के थ्रू फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है दैट इज द डीएनए कॉपिंग. जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए नहीं बनेगा तो कैसे इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होगा. तो इन द रिप्रोडक्शन कॉपिंग ऑफ डीएनए यानी एक डीएनए से दूसरी डीएनए का बनना दैट इज द कॉपिंग ऑफ डीएनए दैट इज टेकिंग प्लेस. और ये जो कॉपिंग ऑफ डीएनए इट इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. ये वैसे ही कॉपीज होती हैं ओरिजिनल डीएनए, जैसे एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है तो वो सिमिलर होता है, लेकिन उसमें कुछ एरर्स, कुछ वेरिएशंस रह जाते हैं, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं. तो हम कह सकते हैं डीएनए कॉपिंग इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. तो ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं वेरिएशन. सो दिस डिफरेंस इज नोन एज वेरिएशन. समझते कुछ वेरिएशंस अराइज हो जाता है और इन्हीं वेरिएशन की वजह से इंडिविजुअल दे आर एनेबल देम टू अडेप्ट इन द एनवायरनमेंट. तो ये जो इवोल्यूशन है, ये वेरिएशन है, वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है यदि उसमें सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो यदि नेचर में कुछ एडवर्स कंडीशन होती है तो वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. तो वो सर्वाइव करेंगे और वो अपनी जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे. हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स के यानी इवोल्यूशन के लिए वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होती है. जैसा कि वेरिएशंस हेल्प द स्पीशीज टू विथस्टैंड ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस. ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं कि जो एनवायरमेंटल जो ड्रास्टिक चेंजेस यानी जो सुटेबल नहीं सर्वाइव करने, लेकिन फिर भी ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनमें वेरिएशन होते हैं वो उस एनवायरमेंट में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है. तो वेरिएशन आर हेल्पिंग इन द सर्वाइवल इन द एडवर्स कंडीशन. सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज इन द एडवर्स कंडीशन. द सेव द स्पीशीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट. इसलिए स्पीशीज क्या है, एक्सटिंक्ट नहीं होगी, वो सेव होगी और वो आगे अपनी जनरेशन प्रोड्यूस की होती रहेगी. Reproduction, there are two type of reproduction, asexual and sexual. In the asexual, a single parent is involved, यानी एक ही इंडिविजुअल से प्रोडक्शन होगा जनरेशन का. ठीक है. तो दैट इज द सिंगल पेरेंट. एंड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स, यानी हम क्या बात करते हैं एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, तो बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन द रिप्रोडक्शन गैमीट्स नॉट फॉर्म. गैमीट्स क्या होते हैं? दीज आर द सेल्स. ठीक है. लेकिन इन ये सेक्स सेल्स भी हम कह सकते हैं उनको. तो गैमेट्स का फॉर्मेशन ही सेक्सुअल में नहीं होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. तो उनमें कोई वेरिएशंस नहीं है. ठीक है. देयर इज नो वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन, जैसे हम कह सकते हैं नो जेनेटिक वेरिएशन. बट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर हैविंग जेनेटिक वेरिएशन.
नाउ हमने अभी एक वर्ड पढ़ा वेरिएशन कि वेरिएशन का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि यदि कोई वाटर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी सर्वाइव कर रही है और यदि उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है या पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो जिन बैक्टीरिया में वेरिएशन नहीं है वो तो डाई कर जाए, लेकिन जिन बैक्टीरिया में वेरिएशन है यानी जो उस कंडीशन को टॉलरेट कर लेते हैं तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो हम वेरिएशन में एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने तरह की रिप्रोडक्शन है, कितने तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नंबर फर्स्ट इज फिजन। फिजन में बेसिकली क्या होता है, सेल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है। तो इन द फिजन क्या होता है, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। ठीक है। तो बेसिकली ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, इट इज फाउंड इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एंड फिजन को हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट सेल्स है बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा और हर डॉटर सेल क्या एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होती है, एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होती है। हम एग्जांपल ले सकते हैं बाइनरी फिजन में अमीबा का। अमीबा में वन अमीबा डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल और हर डॉटर सेल एक नए अमीबा में चेंज हो जाती है। इसी तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं लेशमानिया का। ठीक है। लेशमानिया इज ऑल्सो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसमें भी एक सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अमीबा में जो डिवीजन होता है वो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन लेशमानिया में डिवीजन एक डेफिनेट पॉइंट पे ही होता है। अगर एग्जाम में आता भी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा एंड लेशमानिया, तो अमीबा में द सेल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस और एक से द बाइनरी फिजन इज ट्रांसवर्स, कहीं से भी सेल डिवाइड हो जाती है। बट इन द लेशमानिया द डिवीजन इज occurring at a definite spot से सेल डिवीजन होगा और 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। मल्टीपल फिजन में जैसा हमने पढ़ा कि एक सेल से बहुत सारी सेल्स मिलेंगी, तो इसमें इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में मलेरिया ऑर्गेनिज्म, मलेरिया जो डिजीज है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। मलेरिया किसकी वजह से होता है, व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, दैट इज द प्लाज्मोडियम। ठीक है। एंड जब भी ये डिवीजन होता है इसको स्केच के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे इट इज द डायग्राम ऑफ अमीबा। अमीबा में सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जो भी डिवीजन होता है सेल में तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस लेंथन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, तो एक सेल से 2 डॉटर सेल्स आर। ठीक है। तो 2 डॉटर अमीबा हो गई। न्यूक्लियस डिवीजन का करते हैं न्यूक्लियोकाइनेसिस एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और सेकंड मेथड है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि बडिंग इंडिकेट एक आउटग्रो डेवलप होती है, जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट। In the budding, the bud develops as an outgrowth in the parent body due to repeated cell division at a specific site। किसी स्पेसिफिक साइट पे सेल डिवीजन होता है, उसकी वजह से आउटग्रोथ का डेवलपमेंट हो जाती है, जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट। और जब ये बड किसी पेरेंट बॉडी से डिटैच होंगी तो एक नए इंडिविजुअल चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रा एंड ईस्ट। इसका डायग्राम ऑफ ईस्ट। ईस्ट में इस तरह से आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, इसे चेन बन जाती है बड की, और ये हर बड क्या है अलग हो जाती है, एक नए ईस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स आर द एसेक्सुअल स्ट्रक्चर। ये स्पोर्स एक बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जिनको बोलते हैं स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया दे आर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और स्पोर्स क्या है, दे आर राउंडेड स्ट्रक्चर जो कि एक थिक वॉल से कवर्ड रहती है। ठीक है। और जब भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया के अंदर, तो स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाती है और ये स्पोर एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं। और जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है जर्मिनेशन के लिए, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये जर्मिनेट हो जाते हैं और एक नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका राइजोपस फंगस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड प्लांट भी बोलते हैं। Number 4 is fragmentation. Fragmentation is taking place in the multicellular organism or in the simple body organization of the multicellular या simple body organization। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं स्पाइरोगायरा। ठीक है। स्पाइरोगायरा का एक फिलामेंट स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग थ्रेड है। इस फिलामेंट के बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं और इन पीसेस को बोलते हैं फ्रैगमेंट्स। ओके।
सो हर फ्रेगमेंट क्या है, इट इज चेंजिंग इनटू द न्यू राइजोपस फंगस प्लांट। एक एट ए टाइम हम कह सकते हैं एक फिलामेंट के कई सारे फ्रेगमेंट हो जाते हैं, हर फ्रेगमेंट एक नए स्पाइरोलेट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन भी सिंपल एनिमल्स में होता है, बेसिकली एग्जांपल इसका हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। तो जब भी रीजनरेशन का मीन्स बेसिकली हम कहते हैं रीग्रोइंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो किसी भी इंडिविजुअल में यदि उसके पार्ट्स ब्रोकन डाउन हो गए तो वो पार्ट क्या है, एक नए इंडिविजुअल में चेंज हो, ठीक है। जो भी पीसेस होते हैं, जो भी पार्ट ब्रेक डाउन हो गया, वो पार्ट क्या है, एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो जो पार्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रीजनरेशन में हम देख सकते हैं, ये एग्जांपल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। यहाँ पे देखो प्लेनेरिया के 3 पीस हो गए, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट, मिडल पार्ट, लोअर पार्ट। इसी तरह से हाइड्रा regeneration and budding both are taking place in the hydra. तो 3 पीस हो गए, every piece is converting into the new individual. Next is vegetative propagation. Vegetative propagation is taking place in the plants. In this process, in this type of reproduction, vegetative parts are included for the formation of generation. यानी vegetative parts in the individual का नए plant का development होगा। vegetative parts क्या है, stem, root and leaves. अब इन मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन में इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरली में अपने आप होने वाले। नेचुरल में हम 3 एग्जांपल लिख सकते हैं, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स, ठीक है। 3 वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम, रूट एंड लीव्स। बाय रूट्स में एग्जांपल लिख सकते हैं डालिया। डालिया में एडवेंटिशियस रूट है, 2 तरह की रूट्स होती है, टैप रूट और एडवेंटिशियस। तो डालिया की जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये रूट के यदि पीसेज आते हैं तो हर रूट क्या है, वो पीस है रूट का, वो एक नए डालिया प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर सेकंड है बाय स्टेम। पोटैटो में जैसे पोटैटो के पीस हो जाते हैं, उस हर पीस के अंदर स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, ठीक है। ये जो पीसेज होते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक इसमें सेल्स होती हैं। यदि वो सेल्स प्रेजेंट है तभी वो नए इंडिविजुअल में चेंज होगा। तो पोटैटो की जो स्टेम को बोलते हैं ट्यूबर, ठीक है। तो इसमें क्या कभी हम देखते हैं पोटैटो में ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं, वो क्या आईज है। यदि उस बट को, उस पोटैटो को कट किया और उसके अंदर वो बड वाला पार्ट और स्पेसिफिक सेल वाला पार्ट आ गया, जैसे हम आईज बोलते हैं, तो वो क्या एक नए इंडिविजुअल में, एक नए पोटैटो प्लांट में चेंज हो जाता है। इसी तरह से जिंजर में है। नेक्स्ट इज बाय लीव्स। लीव्स में एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम में भी जैसे पीसेज हो जाते हैं लीव्स के, लीव्स यदि फॉल हो जाती है, जब प्लांट है ब्रायोफाइलम की लीफ नीचे गिर गई है ना, तो उस लीफ के अंदर स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक सेल्स है, तो नए ब्रायोफाइलम प्लांट में कन्वर्ट होता है। या फिर लीफ के पीसेज हो गए, वो नीचे उसका पीस के अंदर तो स्पेसिफिक जो सेल्स होती हैं उसकी वजह से ये नए ब्रायोफाइलम प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। तो कह सकते हैं कि उनमें स्पेसिफिक सेल होनी चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं बड भी हम बोल सकते हैं, उनमें स्पेसिफिक बड होती है। यदि वो बड प्रेजेंट होगी तभी रूट, स्टेम और लीव्स के पीसेस होने पर वो नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर रूट्स में एक एग्जांपल हम स्वीट पोटैटो का भी ले सकते हैं, ठीक है। डालिया तो है ही, इसके अलावा एक एग्जांपल और इसमें स्वीट पोटैटो, जिसे हम बोलते हैं शकरकंदी। वन मोर एग्जांपल इज देयर, स्वीट पोटैटो। इसी तरह स्टेम के और भी एग्जांपल है। स्टेम जैसे अनियन में है, गार्लिक में है, मनी प्लांट में है, रोज में, कई सारे एग्जांपल्स है स्टेम्स के भी। और लीव्स में बेसिकली वन एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज ब्रायोफिलम। फिर है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियली भी जैसे खुद अपने जैसे बाय ह्यूमन भी हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल में जैसे पहले है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग के एग्जांपल है जैसे बनाना है, बनाना भी इंक्लूड कर सकते हैं, मैंगो है, गुआवा भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे 2 प्लांट ले लिए एक स्पीशीज के, तो एक प्लांट का तो रूट पार्ट ले लेते हैं, एक प्लांट का स्टेम पार्ट लेते हैं। रूट वाले पार्ट को बोलते हैं स्टॉक, स्टेम वाले पार्ट को बोलते हैं सीड। तो क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक नेम
मतलब हमें एक प्लांट का रूट पार्ट लेना है, एक पार्ट का स्टेम पार्ट लेना है। अब उन दोनों को कैसे अटैच कर देते हैं, ठीक है, नीचे रूट वाला पार्ट होगा, ऊपर स्टेम वाला पार्ट होगा। जब उनको फॉर्मली अटैच कर देते हैं तो वो आपस में सेल्स जॉइन हो जाती है और एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग प्रोसेस। सेकेंड है कटिंग। कटिंग में जैसे हम रोज प्लांट है, रोज प्लांट के स्टेम को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, ठीक है, और फिर ये उन पीसेस को हम सॉइल के अंदर लगाते हैं तो नए रोज प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है लेयरिंग। लेयरिंग एक प्रोसेस होता है जैस्मीन के अंदर होता है। लेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी ब्रांच जो जैस्मीन की होती है, एक ब्रांच को इस तरह से बैंड करते हैं तो इसका बीच वाला पार्ट तो क्या है, सॉइल के अंदर चला गया, सॉइल से ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्टेम वाला पार्ट ऊपर है। फिर जैसे सॉइल के अंदर बीच वाला पार्ट हम सॉइल के अंदर उसको बरीड कर देते हैं, तब तक वो ब्रांच ट्री पर ही लग, जब वो बरीड हो जाता है उसमें थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है तो उस ब्रांच को पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं। और जो ब्रांच जो अलग कर देते हैं तो वो जो नीचे वाला जमीन के अंदर वाला पार्ट तो रूट में कन्वर्ट हो गया और सॉइल के ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। इसी तरह से एक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का भी बुक में जैसे डिटेल में दिया हुआ है। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि जो भी ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो अपेक्स रीजन में होती है, ओके, तो अपेक्स रीजन में होती है तो कहते हैं रूट का अपेक्स ले लिया या शूट का अपेक्स लिया, तो अपेक्स रीजन वाला पीस लेकर उसको मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर देती है, ठीक है, तो टिप को रिमूव करके और उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं। अब उस आर्टिफिशियल मीडियम में ट्रांसफर करने के बाद सेल्स डिवाइड हो जाएंगी, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेंगी जिनको बोलते हैं कैलस। फिर इस कैलस को दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं। ये बुक में दिया हुआ है बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन। जब दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करते हैं तो उसमें क्या है, हार्मोन्स होते हैं, तो हर सेल के एक नए प्लांटलेट में एक नए प्लांट के अंदर छोटे छोटे प्लांटलेट, छोटे छोटे प्लांट्स में बोलते हैं प्लांटलेट, एक नए प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम इस इन प्लांटलेट को हार्मोन मीडियम से निकालकर हम सॉइल के अंदर लगा देते हैं। इस तरह से एट ए टाइम बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द टिश्यू कल्चर, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी वेजिटेटिव पार्ट्स में इंक्लूड हो रहे हैं, तो इनका क्या बेनिफिट है कि प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। इन ऐसे जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जो प्लांट अवेलेबल हैं उनमें फ्लावर्स फ्रूट्स जल्दी ही डेवलप हो जाते हैं, और सीड से जो प्लांट डेवलप होता है उनमें फ्लावर फ्रूट जल्दी से डेवलप, थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी डेवलप नहीं हो पाते, डेवलप होंगे लेकिन वेजिटेटिव प्रोपागेशन से जो प्लांट्स बनते हैं उनमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जल्दी डेवलप हो जाते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स लाइक बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है, जिन प्लांट्स में सीड्स का डेवलप नहीं होता उन प्लांट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम्पल है बनाना है, ऑरेंज है, रोज, जैस्मीन। तो नंबर थर्ड है जेनेटिकल सिमिलरिटीज मेंटेन इन द प्लांट्स, और ये सेक्शन मेथड है तो इनमें अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली सिमिलर रहते हैं, जो जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली सिमिलर है। हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट्स, इस मेथड के थ्रू हम विदाउट सीड्स वाले फ्रूट्स को ग्रो कर सकते हैं। चीपर एंड इजियर मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, और ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो क्या है, इट इज चीपर एंड इट इज इजी फॉर growing the number of plants. So in this way, this asexual reproduction part is complete.